विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। अपनी यह क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट्स की चल रही है और अपना जो टॉपिक है वो आज का है बोरोहाइड्राइड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बोरोन का हाइड्राइड अर्थात बोरोन के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है और वो भी किस फॉर्म में, हाइड्राइड फॉर्म में। अर्थात बोरोन से हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणता है अर्थात इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन यहाँ दे नहीं रहा, ले रहा है, इसीलिए यहाँ पर यह बोरोन का हाइड्राइड है। तो इसका सिंपल जो अपन मानते हैं ना वो BH4 मानते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं टेट्राहाइड्रोबोरेट। और इसकी जो संरचना है वो चतुष्फलकीय होती है। इसको बनाते कैसे हैं, जब हम लोग कोई भी एल्कोक्सी बोरेट अर्थात ट्राईमेथिल बोरेट जैसे ले लिया हमने, इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड से यदि हमने करवा ली तो हमारे को ये टेट्राहाइड्रोबोरेट प्राप्त होता है। यह एक आयनिक यौगिक होता है जिसकी संरचना NaCl जैसी होती है, क्योंकि BH4 यहाँ Cl का कार्य कर रहा है। अतः टेट्राहाइड्रोबोरेट NaBH4 की उपयुक्त धात्विक क्लोराइड के साथ क्रिया के द्वारा इसे बनाया जाता है। क्षार धातु टेट्राहाइड्रोबोरेट श्वेत क्रिस्टल होते हैं, ठोस होते हैं, जो जल के साथ भिन्न भिन्न तीव्रता से क्रिया करते हैं। अतः लिथियम बोरोहाइड्रेट जल के साथ अत्यंत तीव्रता के साथ क्रिया करते हैं, जबकि सोडियम बोरोहाइड्रेट ठंडे जल के साथ थोड़े से विघटन के साथ क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। यह अत्यंत स्थायी है। ये जो बोरोहाइड्रेट है ये अत्यंत प्रबल अपचायक पदार्थ होते हैं। हम ये जानते हैं कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनको ये अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड को प्राथमिक अल्कोहल में और कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में। और ये नीचे आपको स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिल रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये जैसे ये एक यूनिट है BH4 की, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहाइड्रल है, टेट्राहाइड्रल है, इस प्रकार से हैं। इस प्रकार से जैसे CH4 की होती है। तो ये 3 यूनिट आपस में जुड़ी हुई है और 3 यूनिट ये बीच का सेंट्रल है वो एल्यूमिनियम है। और इसी प्रकार से ये जो बेरिलियम सेंट्रल है और ये 4 हाइड्रोजन बेरिलियम के चारों ओर जुड़े हुए हैं, वैसे बोरोन के चारों ओर तो जुड़े हैं, इधर इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो टेट्राहाइड्रल इसकी स्ट्रक्चर होती है। बेरिलियम एल्यूमिनियम व संक्रमण धातुओं के बोरोहाइड्रेट सहसंयोजक प्रकृति के वाष्पशील यौगिक होते हैं। इनमें सोडियम बोरोहाइड्रेट आयन लिगेंड धातुवंती अपने केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बनाते हैं। जैसे ये जो बोरोन का हाइड्राइड है ये एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणु सेतु में स्थित होकर 3 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये बात हमने कर ली थी, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंद बनाते हैं। अब हम बात करेंगे फुलरिन की। फुलरिन जैसा कि आप लोगों को पता ही है ये कार्बन का अपरूप होता है, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, और तीसरा अपरूप होता है फुलरिन। फुलरिन की जो संरचना है ना ये फुटबॉल की आकृति का होता है। जैसे फुटबॉल के अंदर ऊपर अलग अलग हेक्सागोनल अर्थात षटभुजीय रिंगें लगी होती है, उसी प्रकार से इसके अणु के ऊपर भी लगी रहती है। और इसके बिल्कुल जो सेंटर होता है ना वो तो होता है पेंटागोनल और साइड इसके अंदर होती है हेक्सागोनल। और ये जो है फुलरिन ये C70 और C84 ये भी बनाए जा चुके हैं। तो ये आपके फुलरिन की स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई गई है। और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रक्चर का अलग अलग साइंटिस्ट ने बताने की कोशिश की थी। फुलरिन गैसीय प्रावस्था में संश्लेषण में एक अथवा अधिक धातु परमाणु कार्बन परमाणु के पिंजर के अंदर फंस जाते हैं और एंडोहेड्रल डॉप्ड फुलरिन बन जाते हैं। ये गुण है इसका। शुद्ध अवस्था में C60 विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का चालक नहीं होता ये C60। लेकिन यदि डोपिंग द्वारा इसमें क्षार धातु को मिश्रित कर दिया जाता है, डोपिंग करते हैं क्षार धातु के द्वारा, तो इनके विद्युत गुणों में परिवर्तन अर्थात इसमें विद्युत प्रवाहित करने का गुण आ जाता है। C60 की जो क्रिस्टल संरचना है फेस क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है FCC होती है। इसे क्षार धातु के वाष्प में रखा जाए तो M360, M460 अथवा M660 प्रकार के पदार्थ बन जाते हैं। M360 में FCC संरचना के ऑक्टाहाइड्रल व टेट्राहाइड्रल होल्स में बेस मेटल्स के परमाणु फंस जाने से कमरे के ताप पर इसकी चालकता धात्विक चालकता जैसी हो जाती है, धातु के बराबर हो जाती है। M660 प्रकार की संरचना BCC बॉडी सेंटर्ड बेस सेंटर्ड क्यूबिक प्रकार की होती है BCC।
और इसमें क्षार धातु परमाणु जरा से डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल होल्स में फंस जाते हैं और यह विद्युत का इंसुलेटर बन जाता है। M4C60 में भी टेट्रागोनल इकाई कोशिका होती है और यह विद्युत का अचालक होता है। तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अस्थायी हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। अस्थायी का मतलब ये होता है कि जो हाइड्रोकार्बन बनाते हैं वो आगे अन्य हाइड्रोकार्बन या अन्य परमाणु में, अन्य यौगिकों में टूट जाते हैं। जैसे C60 की बात करेंगे तो C60 का हाइड्रोजनेशन कर दो H2 के साथ, तो ये C60H18 C60H36 दो भागों में टूट गया। तो हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन यौगिक बनाते हैं। संरचना चारों तरफ से बहुत से द्विबंध होने के कारण असंतृप्त यौगिक की भांति व्यवहार करने लगते हैं और योगात्मक अभिक्रिया संपन्न करते हैं। असंतृप्त यौगिक जो होते हैं वो हमें पता है एडिशन रिएक्शन देते हैं, एडक्ट कंपाउंड बनाते हैं। तो इसमें भी जैसे F2 इसके साथ रिएक्शन करेगा तो F इसके साथ एडक्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा C60F60। क्लोरीन व ब्रोमीन के बड़े आकार के कणों कम जुड़ते हैं। फ्लोरीन की संरचना एक केज के समान मतलब पिंजरे जैसी होती है। अति क्षार धातुओं के साथ पंजर यौगिक बनाते हैं। क्षार धातु कौन सी? लिथियम, पोटेशियम, सीजियम जैसी। संक्रमण धातु आयरन, निकल आदि के साथ फ्लोरीन पंजर यौगिक बनाते हैं जो विद्युत धारा से ऋणावेशित पंजर बनाते हैं जिन्हें फ्लोराइड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, फ्लोराइड किसे कहते हैं। इस संरचना में दो फ्लोरीन फुटबॉल परस्पर दो बंधों के द्वारा इस प्रकार से जुड़ते हैं कि दोनों के मध्य एक C4 वलय बन जाती है, जो कि ये C4 वलय है। उपयोग क्या है? फ्लोरीन का क्या उपयोग है? फ्लोरीन क्या उपयोग है? कई क्षेत्र में इसका उपयोग होते हैं, लेकिन अभी तक ये पूरा पता नहीं है इसका। फिर भी फ्लोरीन का उपयोग सेमीकंडक्टर के रूप में करते हैं, रॉकेट में, मिसाइल में आदि में फ्रैक्शन, वैक्यूम एवं प्रेशर के रोधक के रूप में किया जाता है। अब अगला हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है कार्बाइड। बोरोन के बाद कार्बन आता है ना, कार्बन फैमिली आ गई, काशी गए शंकर प्रभु वाली। तो कार्बन फैमिली आ गई, तो कार्बन से जो इसके साथ जुड़ जाता है तो कार्बाइड बनता है। जैसे लिथियम के साथ तो लिथियम कार्बाइड, सिलिकॉन के साथ तो सिलिका कार्बाइड, इस प्रकार के कार्बाइड होते हैं। तो कार्बाइड कार्बन और उसके बराबर अथवा कम विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व से बने होते हैं, द्विअंगी यौगिक कार्बाइड कहलाते हैं। ये कई प्रकार के भागों में बांटा जा सकता है, लवण जैसे अथवा आयनिक कार्बाइड, सहसंयोजक कार्बाइड और अंतरकाशीय कार्बाइड। लवण जैसे आयनिक कार्बाइड मतलब लवण जैसे कार्बाइड है। प्रिपरेशन, इनके विचलन के लिए धातु उनके ऑक्साइड अथवा हाइड्रोक्साइड को कार्बन अथवा उच्च कार्बन युक्त यौगिकों के साथ गर्म किया जाता है। लिथियम के साथ कार्बन का गर्म किया लिथियम कार्बाइड बन गया ना। और कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना होता है ना, उसको भी कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड बन गया। क्षार धातु के कार्बाइड बनने की उत्तम विधि है, पोटेशियम के साथ कोई भी एसिटिलीन को डाल दो तो ये मतलब पोटेशियम कार्बाइड बन जाएगा। तो मेटल के साथ कार्बन को जोड़ना, मेटल कार्बाइड हो गया। सिल्वर कार्बाइड भी बन जाता है, कॉपर कार्बाइड भी बन जाता है। प्रॉपर्टीज़ क्या है? सामान्यतः आयनिक कार्बाइड मुलायम क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ये उत्तम अपचायक भी होते हैं, जल के साथ क्रिया करके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। एसिटिलाइड जल के साथ क्रिया करके कार्बाइड, सोडियम कार्बाइड जल के साथ क्रिया करते हैं तो एसिटिलीन बनता है। कैल्शियम कार्बाइड भी एसिटिलीन देते हैं और लेंथेनम कार्बाइड भी एसिटिलीन देते हैं। मैथेनाइड, बेरिलियम कार्बाइड होते हैं, मेथेन बनाते हैं, और एल्यूमिनियम कार्बाइड भी मेथेन बनाते हैं, इसको हम मेथेनाइड कहते हैं। ये सभी जल के साथ क्रिया करके बनाते हैं। और एसिटिलाइड अर्थात प्रोपिलीन बनाते हैं मैग्नीशियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन। तो इस प्रकार से मिश्रित कार्बाइड भी ये हैं, और ये इसकी संरचना है कैल्शियम कार्बाइड की, आपके सामने देख लीजिए। कई बार कैल्शियम कार्बाइड की संरचना भी आपसे पूछी जा सकती है।
तो एसिटिलाइड व मेथेनाइड कर जो रंगीन पारदर्शी क्रिस्टल बनते हैं, इनमें क्रमशः एसिटिलीन C2H6 व मेथेन CH4 का बनना प्रदर्शित करता है कि कार्बन C2C4 आयनों में विद्यमान है, और एल्किलाइड में कार्बन परमाणु संभवतया C32- आयन के रूप में विद्यमान रहता है। मेथेनाइड की क्रिस्टल संरचना काफ़ी जटिल होती है। इसमें कार्बन परमाणु 1.90 एंगस्ट्रॉम से 2.22 एंगस्ट्रॉम तक की दूरी पर स्थित धातु परमाणु के द्वारा घिरे रहते हैं। कार्बन परमाणु के मध्य की न्यूनतम दूरी 3.16 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि हम जानते हैं कार्बन परमाणु पर्याप्त दूरी अर्थात अलग अलग है, जल अपघटित होकर मेथेन के रूप में मुक्त हो जाते हैं। अब हम बात करें सहसंयोजक कार्बाइड। तो अभी सहसंयोजक कार्बाइड, आयनिक कार्बाइड, मिश्रित कार्बाइड, सहसंयोजक कार्बाइड। तो सहसंयोजक कार्बाइड के अंदर सहसंयोजक बंद होते हैं, अर्थात दोनों की विद्युत ऋणता लगभग एक जैसी सी होती है। तो इसके अंदर है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड किस प्रकार से बनाए जाते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड को हम SiC कहते हैं, और बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिलिका की रिएक्शन कार्बन से करवा देते हैं। सिलिका क्या होती है? रेत होती है। जैसे बनाने के लिए साधारण नमक, रेत और कार्बन के मिश्रण को भट्टी में गर्म करते हैं। सिंपल सी बात है, कार्बन सिलिका और नमक, इनको मिलाकर के भट्टी में गर्म कर दो, सिलिकॉन कार्बाइड बन जाता है। साधारण नमक इस मिश्रण को अच्छी तरह से बांधने के लिए मिलाया जाता है। वैसे तो रासायनिक दृष्टि से अक्रियाशील यौगिक है, फिर भी पिघले हुए क्षारों के साथ यह सोडियम सिलिकेट बनाता है। संरचना, सिलिकॉन कार्बाइड की त्रिविमीय संरचना होती है, जैसे सिलिका की होती है, जिसमें प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु 4 कार्बन परमाणु द्वारा घिरा रहता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु पर 4 सिलिकॉन परमाणु द्वारा घिरा रहता है। इस प्रकार हीरे की भांति सिलिकॉन व कार्बन परमाणु का त्रिविमीय जालक बन जाता है। यह अत्यंत कठोर, न पिघलने वाला, रासायनिक दृष्टि से उदासीन होता है। इस कारण कार्बोरंडम भी कहते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरंडम भी कहते हैं। यूज क्या है इसका कार्बोरंडम का? भाई कठोर ज़्यादा है, एक तो कठोर होने के कारण इसका उपयोग एब्रेसिव अर्थात अपघर्षक के रूप में किया जाता है। पत्थर पीसने, चाकू की धार तेज करने, इन सब के लिए कार्बोरंडम का काम किया जाता है। कैंची की धार है, चाकू की धार, ये सब कार्बोरंडम से बनाई जाती है। बोरोन के कार्बाइड, तो बोरोन के साथ रिएक्शन जैसे B2O3, इसकी रिएक्शन कार्बन से करवा दो, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, बोरोन कार्बाइड प्राप्त हो जाता है। तो ये इस प्रकार से कुछ प्रॉपर्टीज आप देख लीजिएगा। इसी प्रकार से फ्लोरोकार्बन है, तो ये जो PDF की सहायता से भी आप लोग नोट्स पूरा कर लीजिएगा। सिलिकेट्स, अब मैं सिलिकेट्स की बात करूंगा। जैसे सिलिका की बात करते हैं ना, सिलिका का मतलब सिलिकेट से है। पृथ्वी की लगभग संपूर्ण सतह सिलिकेट और सिलिका से मिलकर बनी है। रेत तो है ही सिलिका पृथ्वी के ऊपर, तो उससे मिलकर के बनी। पहाड़ है, चट्टानें, रेत आदि पत्थर आदि है। तो क्षार धातु कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर सिलिकेट बनती है, जैसे सोडियम कार्बोनेट और SiO2 सिलिका। इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम सिलिकेट प्राप्त किए जाते हैं। सोडियम सिलिकेट एक विक्रियशील सिलिकेट है, इसे जल ग्लास के नाम से पुकारते हैं। ये सोडियम सिलिकेट को हम लोग कहते हैं वाटर ग्लास। तो सिलिकेट्स की स्ट्रक्चर जरूर देख लीजिएगा। ऑर्थो सिलिकेट है, पायरो सिलिकेट है, श्रृंखला सिलिकेट है, और इस प्रकार से ये त्रिविमीय सिलिकेट्स की स्ट्रक्चर बनी हुई है, जालकनुमा भी है। और ये क्वार्ट्ज की स्ट्रक्चर, SiO2 की स्ट्रक्चर है, चद्दर स्ट्रक्चर है, एल्यूमिनो से स्ट्रक्चर है, और ये SN4N4 की स्ट्रक्चर भी बिल्कुल देख लीजिएगा। तो PDF की सहायता से आप लोग नोट्स बनाइएगा। आज आपका मैं सिलेबस लगभग पूरा है, कोई दिक्कत होता है हम डिस्कशन करेंगे तुम्हारा। साथ में क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं, पूरा असाइनमेंट, इन क्वेश्चंस के आधार पर असाइनमेंट भी कंप्लीट कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद।